सचिन पायलट का सर ये अपने जो ये दौसा ये बेल्ट है ना, इनमें क्या है, मीणा और गुज्जर बहुत बहुल्य क्षेत्र था और इनमें मीणा और गुज्जरों के इतने अच्छे संबंध थे कि जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो उनमें जो ओढ़ा पैरायण के जैसे बहन बेटियों को अपन मानते वैसे मानते थे आपस में। अब इनमें क्या है, इस क्षेत्र में बीजेपी का बिल्कुल पहले कुछ था नहीं, क्योंकि हमेशा ये है ना कांग्रेस बेल्ट रहा था। तो इन दोनों की कास्टों की इतनी मजबूती थी वहाँ पे और इस वजह से राजेश पायलट जी का बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो वो मामला था। उसके फिर क्या हुआ कि गुज्जर आरक्षण का मैटर जब छिड़ा, तो इन्होंने है ना जो अपने लाल सोट साइड के है ना जो गुज्जर मीणाओं में भयंकर लड़ाइयाँ करवा दी। तो उसमें क्या है, काफ़ी आपस में मर गए कर गए। तो वो इन दोनों में भयंकर विभाजन हो गया। उसके बाद में इनकी एंट्री हुई ये है। और उस क्षेत्र में तो क्या मतलब इनके मुख्यमंत्री बनने के चांस हैं? ये मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना सर? देखो मैं था ना बताऊँ, ये छे ना जो भाई, ये मतलब ये मान लो कि ये फोटो में नेता है। अच्छा, जमीन पे नहीं है इनका कुछ नहीं, अस्तित्व नहीं है जमीन पे, इनका कोई अस्तित्व नहीं। तो ये फोटो में इनके मैनेजमेंट जो पुराने बैठे हुए हैं वो है, और बाकी ये मैदान में ऐसा कुछ नहीं करते। ओह 5 साल क्या देखने को ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ गाड़ियों में आते हुए जाते थे। अच्छा। यही सीन है। और लेकिन राजेश पायलट का तो प्रभाव था। प्रभाव हम बता रहे हैं ना कि यूँ हमारे दादाजी और यूँ बताते हैं कि जब राजेश पायलट जी खत्म हुए थे तो यहाँ पे गुज्जर कम और मीणा ज़्यादा इकट्ठे हुए, तो उनके प्रति इतना प्रेम था लगा हुआ था, तो उनका तो काफ़ी पकड़ दी। और ये मान लो ये पूरा क्षेत्र दौसा, ये जितने भी पश्चिमी राजस्थान है ये सब कांग्रेस की थी। उधर बीजेपी की सीटें नहीं आती। तो उसके बाद में गुज्जर मीणाओं की लड़ाई हो गई आरक्षण के समय, तो फिर कुछ रहा नहीं उसमें। अच्छा, तो ये जो कांग्रेस में चल रहा है कि अशोक गहलोत बहुत हो गया, कितना दिन, 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे ये, है ना, लंबे समय मंत्री रहे केंद्र में भी। तो अशोक गहलोत का प्रभाव कम हुआ है या अभी भी वैसा ही बरकरार है? तो गुरु जी आप दुकाना बंद करवाओ ना, कुछ नहीं बंद अतरो सच पूछ चला। हाँ अतरो सच मत पूछो। हाँ गुरु जी बताओ, कोई मतलब वाली बात नहीं। ये हम कभी दिल्ली रोड की साइड से जाते हैं ना सर, तो हमारे जो मित्र हैं जो हर ऐसे होटलें आती रहती है ना, तो फिर यूँ बताते हैं कि यार इनमें भी वैभव गहलोत की पार्टनरशिप चाहिए। अच्छा, इसमें भी वैभव गहलोत की पार्टनरशिप। आप ऐसे नहीं कि क्या है क्या नहीं, वो अंदर की बात हमें नहीं मालूम। लोग कहते हैं ऐसा। मैंने कौन ला के ये कोई राजनीति के नाम पर ये कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब कोई बाजार में या मान लो कि मैदान में कोई बोले, सब झूठा दिखा हो। ये सब आपके कैमरे की गणित है और कुछ नहीं। तो आपको साफ होगा। तो इस बार काहे उनको हार क्यों मिल गई? हार क्यों गए इस बार गहलोत? लग रहा था कि जीत जाएंगे, हम लोग प्रेस वाले भी कहते रहे जीत जाएंगे जीत जाएंगे। तो चुनाव आयोग था ना पतो जो उनके बारे में, अच्छा, बीजेपी मेंबर से, तो उनको कुछ नहीं, वो मान लो। अच्छा, बाकी ऐसे कुछ नहीं था मैदान में कोई ये कहने वाला नहीं था भाई बीजेपी कहीं से भी जीती। उसका तो आपको हमसे ज़्यादा आकलन है सारा ही। तो मोदी जी का यहाँ कितना प्रभाव है? राजस्थान, जयपुर, आपके आसपास? क्योंकि अंडर सीधा जेल में ही जाओ ला कह दे। नहीं, कौन जेल भेजेगा आपको? सच बोलने में क्या जेल भेजेगा? हम लोग तो रोज बोलते रहते हैं। मैं था ना जरूर नहीं। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथी मीणा जी जो है बता रहे थे कि हाँ सचिन पायलट क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है और किस तरह से सारी चीज़ें हुई। तो ये हमारे जो है बहुत ख़ास दर्शक हैं, हमारे दर्शक के आउटसाइड पैनलिस्ट मैं बोलता हूँ तो वो है। हमारे चैनल पे अक्सर अगर हम 3 प्रोग्राम करते हैं तो 3 के 3 प्रोग्राम में ये रहते हैं और बेहद प्यार करते हैं। जब इनको पता चला कि मैं यहाँ जयपुर आया हुआ हूँ तो कल ये एयरपोर्ट पहुँच गए। इनको नहीं पता था मैं कितने बजे आ रहा हूँ। एयरपोर्ट पहुँच गए, बहुत देर वेट करते रहे। फिर ये जवाहर कला केंद्र भी आए जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ। और अभी दोपहर में वापस इन्होंने जो मुझे पकड़ लिया, मुझे आए हुए 2-4 मिनट हुआ और ये आ गए। तो इतना प्यार करते हैं और ये द नागरिक की वजह से इतना प्यार है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और इतना प्यार करते हैं। तो हम ऐसे ही और साथी हमको जहाँ जाएंगे मिलेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे, उनसे सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।